आज हम लोग साइंस पेडागॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके ऑप्शंस है, विज्ञान के विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना, अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति, और थर्ड ऑप्शन है, अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना, और फोर्थ ऑप्शन है, विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति। फिर अगला क्वेश्चन है, बीज अंकुरण की संकल्पना को सर्वश्रेष्ठ ढंग से पढ़ाया जा सकता है। इसके ऑप्शन है, बीज अंकुरण के चित्र दिखाकर, कक्षा में अंकुरित बीज दिखाते हुए अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर, और थर्ड ऑप्शन है, श्यामपट्ट पर चित्र के माध्यम से समझाकर, और फोर्थ ऑप्शन है, बीज बोने, विभिन्न अवस्थाओं का अवलोकन करने तथा उसके चित्र बनाने से संबंधित गतिविधि विद्यार्थियों को करने के लिए कहकर। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बीज बोने, विभिन्न अवस्थाओं का अवलोकन करने तथा उसके चित्र बनाने से संबंधित गतिविधि विद्यार्थियों को करने के लिए कहकर। क्योंकि अगर हम बीज अंकुरण के चित्र दिखाएंगे तो बच्चा उससे उसकी जो अवस्थाएं होंगी उनके बारे में कम अच्छे ढंग से सीख नहीं पाएगा। तो और इसका सेकंड जो ऑप्शन है, कक्षा में अंकुरित बीज दिखाते हुए अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर, ये भी सही है, लेकिन अगर हम बच्चों को जितनी भी अवस्थाएं हैं उनका अवलोकन करने के लिए कहेंगे तो बच्चा और अच्छे से सीखेगा। और श्यामपट्ट पर चित्र के माध्यम से समझाकर, तो ये तो एकदम से गलत है। तो जो इसका फोर्थ ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, बीज बोने, विभिन्न अवस्थाओं का अवलोकन करने तथा उसके चित्र बनाने से संबंधित गतिविधि विद्यार्थियों को करने के लिए कहकर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, विज्ञान में शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के लिए अच्छा कहा जा सकता है। विज्ञान शिक्षण को सीखने की प्रक्रिया के लिए अच्छा कहा जा सकता है। इस क्वेश्चन का जो अर्थ होगा, इसके ऑप्शन है, जब सामाजिक संरचना नष्ट हो जाती है। सेकंड ऑप्शन है, प्राप्त ज्ञान व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया जा सकता है। और थर्ड ऑप्शन है, जब शिक्षकों और शिक्षार्थियों के बीच झगड़ा हो। और फोर्थ ऑप्शन है, जब संपूर्ण क्लास में अपने व्यक्तिगत कार्य में व्यस्त हो। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा, प्राप्त ज्ञान व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया जा सकता है। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के लिए सबसे इन विकल्पों में जो जिसे सबसे अच्छा कहा जा सकता है वो होगा, प्राप्त ज्ञान व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया जा सकता है। ये जो विकल्प होगा वो सही होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, समूह परियोजना के काम को विकसित करने में मदद करता है। क्वेश्चन है, समूह परियोजना के काम को विकसित करने में मदद करता है। इसके ऑप्शन है, सहयोग, महत्वपूर्ण सोच और समस्या को समझना। और सेकंड ऑप्शन है, महत्वाकांक्षा की एक उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए। और थर्ड ऑप्शन है, युवा शिक्षार्थियों में अच्छी याददाश्त के लिए। और फोर्थ ऑप्शन है, शिक्षार्थियों के पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करने के बीच प्रतियोगिता। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सहयोग, महत्वपूर्ण सोच और समस्या को समझना। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों में सबसे कम शैक्षिक मूल्य है। हमें बताना है ये जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से विज्ञान शिक्षण में जो सबसे कम शैक्षिक मूल्य है उसे बताना है। इसके ऑप्शन है, मॉडल का निर्माण करना। सेकंड ऑप्शन है, सरल प्रयोग के बारे में पढ़ना। और थर्ड ऑप्शन है, वैज्ञानिक सिद्धांतों की चर्चा करना। और फोर्थ ऑप्शन है, चित्र बनाना। तो जो इसका सही विकल्प होगा वो होगा चित्र बनाना। कुछ लोग बोलेंगे कि चित्र विज्ञान में जो चित्र बनाए जाते हैं तो वो तो एक महत्वपूर्ण शैक्षिक मूल्य होगा, लेकिन जो हम लोग विज्ञान में जितने भी चित्र बनाते हैं दूसरों बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो सब हो जाएगा एक मॉडल का निर्माण करना। जितने भी हम चित्र बनाते हैं वो मॉडल बनाते हैं, उन्हें चित्र नहीं कहा जा सकता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ने इस बात का प्रबल समर्थन किया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को, इसके ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करना,
सेकंड ऑप्शन है संवेगात्मक रूप से संतुलन बनाने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, और थर्ड ऑप्शन है संगणना कौशल अर्जित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, और फोर्थ ऑप्शन है विषय सीखने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना। तो जो शिक्षार्थियों में प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करना, ये भी बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि तो प्रतियोगिता के लिए जो एनसीएफ है वो प्रतियोगिता पर बिल्कुल भी बल नहीं देता है। और संवेगात्मक रूप से तो कोई भी जो विज्ञान शिक्षण जो है वो इमोशन को लेके कोई भी उसमें इमोशन का तो कोई काम ही नहीं होता है। और जो थर्ड ऑप्शन है संगणना कौशल अर्जित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना, तो संगणना हो गई मैथ से रिलेटेड, ठीक है, ये भी गलत है। विषय सीखने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना, फोर्थ ऑप्शन है विषय सीखने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना। तो जो ये विकल्प है ये एकदम सही होगा। और जो एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा वो पूरी तरह रचनावादी उपागम पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 जो एनसीएफ है वो किस पर आधारित है, तो वो रचनावादी उपागम, किस उपागम पर आधारित है, तो वो रचनावादी उपागम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले की तकनीकी को एक प्रभावी नीति मानने का कारण है। क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले तकनीकी को एक प्रभावी नीति मानने का कारण है। इसके ऑप्शन है यह वास्तविक जीवन में किसी की भूमिका को अच्छी प्रकार से समझना सुनिश्चित करती है, और सेकंड ऑप्शन है यह अधिगम प्रक्रिया में छात्र की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करती है, और थर्ड ऑप्शन है यह छात्रों की सामाजिक कुशलताओं को बढ़ावा दे सकती है, और फोर्थ ऑप्शन है यह अधिगम प्रक्रिया को एक रास्ता को तोड़ना सुनिश्चित करती है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा यह वास्तविक जीवन में किसी की भूमिका को अच्छी प्रकार से समझना सुनिश्चित करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षण में कक्षीय प्रश्नों की तकनीकी का डैश के लिए प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन है विज्ञान शिक्षण में कक्षीय प्रश्नों की तकनीकी का डैश के लिए प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है। इसके ऑप्शन है सीखने का स्तर सुनिश्चित करने में, समस्या समाधान कौशलों का विकास करने में, या अनुशासन बनाए रखने में, या नवाचार एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देने में। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सीखने का स्तर सुनिश्चित करने में। जो विज्ञान शिक्षण में कक्षीय प्रश्नों की तकनीकी है वो उसका जो प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है वो सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने में। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। इसके ऑप्शन है तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, सेकंड ऑप्शन है वैज्ञानिकों के नाम और वैज्ञानिक खोजों को याद करना, और थर्ड ऑप्शन है महत्वपूर्ण तथ्य एवं सूत्र सीखना, और फोर्थ ऑप्शन है अध्याय के अंत में दिए गए अभ्यासों को हल करने में निपुणता विकसित करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इसको किसी न किसी तरह तो पूछ ही लेते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्राथमिक स्तर पर क्या है। तो अगर तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना ऑप्शन है तो यही हमेशा करेक्ट होगा। विज्ञान में डैश के लिए प्रायोगिक कार्य स्तर पर बल दिया जा सकता है। क्वेश्चन है विज्ञान में डैश के लिए प्रायोगिक कार्य स्तर पर बल दिया जा सकता है। इसके ऑप्शन है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के प्रतिशत में सुधार करना, सेकंड ऑप्शन है लिखित रिकॉर्ड रखने की आदत का विकास करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, और थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों की समय पाबंदी और नियमितता की सही तरह जांच करना, और फोर्थ ऑप्शन है सैद्धांतिक संकल्पना की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करना।
ये जो ऑप्शन है सैद्धांतिक संकल्पना, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा कि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सैद्धांतिक संकल्पना की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। तो जो इसका फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, विज्ञान में सैद्धांतिक संकल्पना की सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करना के लिए प्रायोगिक कार्य स्तर पर बल दिया जा सकता है।